Hello everyone, this is the ninth lecture of electrodynamics. In today's lecture, we will discuss about the surface charge density for the grounded conducting sphere which is placed in front of the point charge. In the last lecture, we have discussed about the electric field and electric potential for this grounded conducting sphere. In the last lecture, we have discussed about electric potential and electric field for this grounded conducting sphere. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, जो अपने पास ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी सरफेस के ऊपर कितना चार्ज इंड्यूज हुआ, उस इंड्यूज चार्ज की हम सरफेस डेंसिटी निकालने जा रहे हैं। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूज चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सरफेस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक जनरल फॉर्म निकाली थी, ई आर रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ जाकर लास्ट लेक्चर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो आप लास्ट लेक्चर देख लोगे, उसके बाद में ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के रेडियल कंपोनेंट की जनरल फॉर्म आ गई थी, जो कि ये है, ये हो गई अपने ई आर की जनरल फॉर्म। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, किसी पॉइंट P जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था, और वो आई थी ई आर इज इक्वल टू ये टर्म। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हम क्या करते हैं, इस स्मॉल r की वैल्यू a के इक्वल लिख देते हैं, यानी कि रेडियस के इक्वल। तो क्या होगा, ये पॉइंट P सेंटर के ऊपर आ जाएगा, सॉरी P सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा वो सरफेस के ऊपर का मिल जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, R इज इक्वल टू ए रख देते हैं, R इज इक्वल टू ए रख देते हैं, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट का था वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमने R की वैल्यू ए रख दी है। अब सरफेस के ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। तो क्या होगा, ये R इसकी जगह रखा ए, और बाकी टर्म ए टी जेड आ गई, और नीचे वाली में यहाँ आर स्क्वायर है तो इसकी जगह आ जाएगा ए स्क्वायर, और इस आर की जगह आ गया ए, तो ये टर्म ए टी जेड आ गई। इसके बाद में माइनस, और यहाँ पे है एक आर, इसकी जगह भी आ गया ए, और नीचे वाले टर्म में यहाँ आ गया ए स्क्वायर, और इस आर की जगह आ गया ए। तो ऐसे करके हमें सेकेंड स्टेप मिल जाती है इसकी। अब क्या है, अब हमें सिर्फ इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं इसको। कैसे किया, के क्यू दोनों तरफ से कॉमन लिया, और यहाँ रह जाएगा ए माइनस डी कोस्टिटा, ऐसे कैसे, और नीचे वाले स्टेप यानी डिनोमिनेटर ए टिजिट ये आ गया। सेकेंड टर्म में क्या किया, एक के क्यू बाहर आ गया था, तो यहाँ के क्यू नहीं है, इसको कॉमन ले रखा है हमने, तो यहाँ पे के क्यू नहीं है, ये के क्यू तो है नहीं, और ये ए टिजिट, और यहाँ से क्या किया, ए अपॉन डी हमने कॉमन ले लिया इस जगह से। तो क्या होगा, यहाँ से ए कॉमन आया, इस जगह से ए कॉमन आया तो डी ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से ए भी कॉमन आ गया, ए स्क्वायर में से ए कॉमन आ गया तो बच जाएगा ए, और ये हो गया ए कोस थीटा। तो ए बाई डी तो कॉमन आया, और अंदर रह जाएगा डी माइनस ए कोस थीटा। अब डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, और इसके पावर में है
3/2 यहाँ इसके पावर में होगी 3/2। तो इसमें से क्या कॉमन लिया, ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए की पावर 4 है तो ए स्क्वायर रह जाएगा, ये ए स्क्वायर रह गया। डी नीचे से डी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं आएगा, और यहाँ से क्या किया, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ए रह जाएगा, और डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1/डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक डी नीचे से गया और एक डी ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोस थीटा ए टी जेड। अब क्या है, ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर के पावर में है 3/2, तो 1/2 से ये 2 कट जाएगा तो ए बाई डी की पावर 3 हमें बाहर मिलेगा, यानी कि ये ए अपॉन डी की पावर 3 हमें मिल जाएगा। और ये वाला डी ए टी जेड ये रहा, और ये कॉमन लिया हो गया ए अपॉन डी की पावर 3। तो नेक्स्ट स्टेप ये हो गई, शायद आपकी अब आगे सोल्व करते हैं इसको। ये वाली टर्म ए टी जेड आ गई, माइनस के क्यूब कॉमन आ चुका है इधर, वो बाहर है दोनों टर्म से, और क्या रह जाता अपने पास, यहाँ है ए स्क्वायर और नीचे क्या है ए क्यूब, तो नीचे क्या रह जाएगा ए स्क्वायर से ए क्यूब कट गया तो नीचे रह गया 1/a। तो ये ए यहाँ पे सिर्फ केवल रहेगा 1/a, तो ये एक ए आ जाएगा। ये तो गई ए की बात। अब बात करते हैं डी की, तो यहाँ पर क्या है ऊपर 1/d डिवाइड, और यहाँ क्या है डी 1/d क्यूब। ये डी से डी कट जाएगा, ये डी से एक डी कट गया तो यहाँ रह गया डी स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एक डी पहले से है और ऊपर रहेगा केवल एक सिंगल डी, तो ये रहा ये। और बाकी फिर नेक्स्ट ये स्टेप ए टी जेड और नीचे वाली ये स्टेप भी ए टी जेड आ जाती है। ऐसे नेक्स्ट स्टेप सोल्व हो गई। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यह भी कॉमन है, और इस टर्म को कुछ अलग टर्म से रिप्लेस किया है जो है RAO क्यूब कैसे आई उसकी बात करते हैं। चलिए डायग्राम में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं डी क्या है, सेंटर से पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस है डी, ए है रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो ये है ए, ये है डी। अगर हम ये वाली वैल्यू निकालें, ये वाली वैल्यू, और इसको बोले RAO, यानी कि सरफेस पे किसी पॉइंट से पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस है RAO, ये ओ पॉइंट ये ए, RAO क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कोस थीटा, यानी कि ये हो गया RAO, ये होगी RAO की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कोस थीटा की पावर 1/2 हो गया RAO। अपने पास क्या है, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो क्या है अपने पास ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कोस थीटा की पावर ये रहा 1/2। 3/2 से 1/2 अगर इधर ले ले तो ये क्या बन जाएगा RAO क्यूब, ये बन गया RAO क्यूब। तो हम इसको RAO क्यूब से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको भी RAO क्यूब, ये भी RAO क्यूब हो जाएगा दोनों जगह। और बाकी टर्म्स ए टी जेड, ये ए टी जेड आ गई नीचे, ये डी बाई ए और ये न्यूमरेटर भी ए टी जेड, और ऐसे करके नेक्स्ट स्टेप आ जाती है। और इसके बाद में क्या करते हैं, RAO को कॉमन लिया, के क्यू पहले से बाहर है तो यहाँ रहेगा ए माइनस डी कोस थीटा माइनस डी अपॉन ए, और डी माइनस ए कोस थीटा, ये डी माइनस ए कोस थीटा। इसके बाद में ये टर्म ए टी जेड, और अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं, क्या होगा ए माइनस डी कोस थीटा, पहली टर्म आ गई। सेकंड टर्म की बात करते हैं तो डी अपॉन ए, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा डी स्क्वायर अपॉन ए माइनस,
और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे प्लस, और हो जाएगा ऐसे, ये ए कट जाएगा और होगा डी कोस ऑफ थीटा, डी कोस थीटा से डी कोस थीटा, और अपने पास क्या रहेगा ए माइनस डी स्क्वायर अपॉन ए। तो क्या रहेगा ए माइनस डी स्क्वायर अपॉन ए। अब क्या करते हैं हम, ए को कॉमन ले लें, 1 अपॉन ए को कॉमन ले तो यहाँ का हो जाएगा ए स्क्वायर, डी स्क्वायर ए टी जिट, और ए को कॉमन ले लिया तो अपने पास स्टेप आ गई के क्यू अपॉन आर ए ओ क्यूब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, डी के कंपैरिजन में डी यानी कि डिस्टेंस जो कि स्पेस से बाहर है, तो डी इज ग्रेटर देन ए। तो अगर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। तो ऐसे देखने पे हमें क्या मिलता है कि सरफेस डेंसिटी नेगेटिव आ रही है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और ये सब बाकी पॉजिटिव है ही, तो ओवरऑल ये टर्म हो गई नेगेटिव क्योंकि इसके बाहर है नेगेटिव साइन। तो हमें क्या मिला, ये सॉरी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आर इक्वल टू ए पर, अभी डेंसिटी नहीं आई, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सरफेस ऑफ द स्पेयर। आल्सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज कंडक्टिंग, स्पेयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये इक्वेशन 5 और दिस इज इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th दोनों को कंपेयर किया, दोनों को इक्वल किया, मतलब दोनों, ये भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर ए ओ क्यूब ए डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देते हैं, के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नोट रख देते हैं। तो क्या बनता है, ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नोट, और बाकी टाइम्स सारी ए डिजिट रख दी। आगे सोल्व करते हैं, 1 एप्सिलॉन नोट से ये एप्सिलॉन नोट कट जाएगा और रहेगा सिग्मा की वैल्यू, यानी सिग्मा हो गई सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 ए 1/आर ए ओ क्यूब क्यू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हो गई 1/4 ए क्यू अपॉन आर क्यूब ए ओ डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गई सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम की दृष्टि से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।